2-3 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत चल रही है और हम डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि हम इस पर डिस्कस करें। एक पिटीशन दायर की गई थी इमरान खान की तरफ से नैब तरमीम के हवाले से, जो कि इमरान खान के बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट आई उसने जो है वो पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और वो ये चाह रहे हैं कि ये जो नैब तरमीम की गई हैं इनको रिवर्स किया जाए। और इस हवाले से अभी ये 2-3 दिन से समाअत जारी है और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 3 रुकनी बेंच है जो इस केस पर समाअत कर रहा है। तीनों जजेस की हम इस समाअत के दौरान अगर रिमार्क्स देखें तो तीनों जजेस की सोच हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है, मुख्तलिफ सवालात हैं, मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ इस समाअत के दौरान? शरारती सवाल है, शरारती जवाब मिलेगा, और फिर तुम बचा लेना मुझे जस्टिस उमर अता बंदयाल से। आप मुझे बचा लें, मैं आपको बचा लूँगी। फिर तुम जाके रोना धोना के जी वो सेठी जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और गिर जाना और जाके माफ़ी मांग लेना। डन। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, बात ये है कि इन ऑल सीरियसनेस कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई तो इनके दो कानून इन्होंने पास किए। एक इन्होंने इलेक्शन लॉज ईवीएम वगैरह को ख़त्म किया, और एक इन्होंने नैब तरमीम की। नैब तरमीम के बारे में काफ़ी अरसे से डिस्कशंस चल रही थी। 2019 में सबसे पहली तरमीम नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर इमरान खान की हुकूमत ने की, 2019 में। उसके बाद फिर ये बात शुरू हो गई कि उन्होंने पूरी बात नहीं की, कुछ बातें छोड़ दी, कुछ उन्होंने अच्छे चीज़ें की थी, मगर बहुत सी चीज़ें रह गई थी। और जब ये लोग आए तो इन्होंने ज़ाहिर है कुछ चीज़ें वो भी ठीक की, और कुछ ऐसे कानून जो कि डायरेक्टली इनके साथ जिसका ताल्लुक़ था, गिरफ्तारियाँ, सिर्फ एक्यूज़ कर दिया जाए तो गिरफ्तारियाँ। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो उन्होंने की है कि नैब के अंदर जो ओरिजिनल कानून था वो ये था कि अगर मैं आके कहता हूँ कि उस्मा तुमने इतनी चोरी की है, तो आम कानून के अंदर तो ये होता है कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, मैं प्रूव करूँ। अच्छा जी, आप आगे से कहती हैं अच्छा जी सेठी साहब तुसी मेरे से बड़ा इल्ज़ाम लगाता है, ले आओ ना की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सबूत है, और अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो आप घर चले जाएंगे आराम से। मगर अब जो नैब कानून ने इसको, जब मुशर्रफ साहब ने 2001 में ये लेके आए थे, तो ये कोर इशू जो था इसको चेंज कर दिया था। उसमें ये था कि उस्मा तुमने चोरी की है। अब उस्मा ने कहना है कि नहीं मैंने नहीं चोरी की, तो आगे से कानून कहता है अच्छा नहीं की, बताओ ना कैसे नहीं की, तुम बताओ कैसे नहीं की। तुम्हारे जेब में 10 रुपये हैं, मैं कहता हूँ ये चोरी का माल है। अगर पुराने कानून में ये था कि जी मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये 10 रुपये कहाँ से आए, चोरी के आए या और क्यों आए, और अगर नहीं कर सकूँगा तो ख़त्म होगी बात। अब ये जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया होगा वही साबित करेगा जो इल्ज़ाम लगाने वाला है। अब ये था नैब के अंदर ये बना दिया कानून कि नहीं, आप बताएं ये 10 रुपये कहाँ से आए, और अगर आप सही जवाब नहीं दे सकेंगे, हमें मुतमईन नहीं कर सकेंगे, तो आपको अंदर कर देंगे, आपने चोरी की। तो ये बहुत बड़ी कानून के अंदर तब्दीली आई। दुनिया में मेरा ख़्याल है ये वाहिद केस था जहाँ के एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें कि पहले से ये फ़ैसला हो जाता है कि आप गिल्टी हैं, आपने चोरी की है, अब आप सबूत दें कि आपने नहीं की। हालांकि हर जगह पे ऐसे होता है कि हम आपको कहते हैं आपने चोरी की है, तो आप कहते हैं सबूत दें कि मैंने चोरी की है कि नहीं की। दुनिया का असूल और कानून चलता है इसके ऊपर, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इन्होंने कर दिया गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। तो इसकी वजह से फिर जिसको चाहें वो पकड़ लेते थे, क्योंकि पहले से ये अजम्पशन होती थी कि जी आपने तो चोरी की है, हम कह रहे हैं, अब आप कहें कि नहीं की, और केसेस चलते थे। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने आके 2019 में 1-2 चीज़ें तब्दील कर दी, मगर इसको रहने दिया। ये जो शिक्षक थी, इन्होंने जो पीडीएम वाले जब आए हैं 2022 में, इन्होंने आके कानून को वापस चेंज कर दिया और कहा नहीं, अब ये है कि जो इल्ज़ाम लगाएगा वही सबूत दे। अच्छा, वो तो बहुत मुश्किल हो गया ना अब तो, इसलिए अब नैब को छोड़ना पड़ रहा है। वो नैब के पास सबूत है ही नहीं करप्शन का। नैब के पास कोई सबूत ही नहीं है कि जी शहबाज शरीफ ने करप्शन की है, या फलाने ने करप्शन की है, या फलाने ने तो अब वो रख नहीं सकते उनको, अब उनके केसेस खत्म होते जा रहे हैं। तो इमरान खान ने ये पिटीशन की थी कि इन्होंने जो कानून बनाया है ये अपने लिए बनाया है, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसके साथ करप्शन और बढ़ेगी,
और इसलिए इस कानून को गैर आइनी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। ये इमरान खान की पिटीशन है, ठीक। ये बैकग्राउंड थी इसकी। अब उस पिटीशन के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने 3 मेंबर बेंच बनाया, एक और तीनों जो जजेस हैं ये एक तो खुद तीनों जो हैं तीनों लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बंदयाल साहब भी चीफ जस्टिस थे 2013 में, और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बाद आए हैं, उसके बाद एजाज साहब भी ये रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, और इनके बाद जस्टिस फायजी साहब आ रहे हैं, फिर उसके बाद जस्टिस एजाज आ रहे हैं, और जस्टिस एजाज के बाद शायद एक आध के बाद फिर जस्टिस मंसूर भी बनेंगे। तो आप सोचिए कि बड़ी दिलचस्प किस्म की इकट्ठ किया गया, बेंच बनाया गया। अच्छा, अब उस बेंच के अंदर सिर्फ यही दिलचस्पी नहीं है, इसके अंदर एक और भी दिलचस्पी है जो आज कल नज़र आ रही है। वो ये है कि जस्टिस एजाज, ये याद रहे कि जस्टिस एजाज का बहुत बड़ा रोल था उस GIT में, और उसमें पैनामा के केसेस में, जिसमें अंदर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ नवाज शरीफ साहब को फारग किया था। ही वॉज वन ऑफ दोज 5 मेंबर बेंच। अच्छा, और जस्टिस मंसूर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े वो डेमोक्रेटिक माइंडेड जज हैं और बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। उमर के बारे में, जस्टिस उमर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं, और लिबरल भी हैं, मगर और भी कुछ बातें कही जाती हैं कि कमज़ोर भी हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बातें लोग करते हैं, और अब उनकी जो जजमेंट्स आ रही हैं वो सारी रिफ़्लेक्ट करती हैं इसी किस्म की बात। अच्छा, अब कोई कमज़ोर तो कोई जज नहीं होता, सारे एक जैसे होते हैं, सारे मजबूत होते हैं, सारे तकड़े होते हैं, तो ये सारी बातें करने वालों की हैं, दुश्मनों की हैं। आइए आगे, अब आइए कि इन्होंने ये बेंच बना दिया। अब इमरान खान के वकील साहब आके कह रहे हैं कि इस कानून को स्ट्राइक डाउन करें। अगर कानून स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो ये जो शहबाज शरीफ साहब और 8-10 और नून लीग के जो लीडर्स हैं, और जरदारी साहब भी, उनके खिलाफ जो नैब के केसेस थे करप्शन के, वो सारे फारग हो चुके हैं। नहीं, अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाता तो वो वापस आ जाएंगे, तो ये तो फिर मसला बन जाएगा ना, बड़े सीरियस। एक तो इशू ये है कि सियासी इशू है, दूसरा इशू कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्या पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मगर इसके जवाब भी इतना मुश्किल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ये फैसला रहा है कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो आइन के बहुत अहम बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़, या बेसिक राइट्स जो उसके अंदर इंश्राइंड हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बनता है तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। ख़ुसूसन अगर नैब लॉ फंडामेंटल राइट्स को किसी तरीके से था, तो फिर उसको कोई भी कानून हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक टेनेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज़ादी जो है हमारी फंडामेंटल आज़ादी आवाम की, अगर उसके ख़िलाफ़ है तो वो कानून को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ठीक। अच्छा, अब और यहाँ एक केस ऐसा भी है कि एक कानून बना था जिसके बारे में 2001 की बात है, मुशर्रफ साहब का ज़माना था मेरा ख्याल है, और उसका नाम है असफंदियार वली केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर के एक कानून था कि ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था।